हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम हमारे ब्लॉगर या ब्लॉग को एक वेबसाइट की तरह कैसे डिजाइन करते हैं, यानी हम हमारे ब्लॉग की थीम या टेम्पलेट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ब्लॉग पर मेनू है वो कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बना दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग पर अकाउंट वो कैसे बनाया जाता है और अकाउंट बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ब्लॉग को एक वेबसाइट की तरह डिजाइन करने के बारे में बताऊंगा, और टेम्पलेट है या जो थीम है वो कैसे चेंज की जाती है उसके बारे में बताऊंगा, और मेनू है वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा जो ब्लॉग है वो एक वेबसाइट की तरह बढ़िया, सुंदर और स्टैंडर्ड तरीके का नहीं होगा, तब तक कोई भी जो विजिटर है वो हमारे ब्लॉग पर लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो ऐसे में जब पहली बार अपन ब्लॉग पर अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अकाउंट बनाने के बाद पहला काम होता है कि हमारे ब्लॉग की एक बढ़िया सी थीम हो, बढ़िया सा टेम्पलेट हो। तो इसके लिए साथियों हमें एक बढ़िया थीम है वो हमारे ब्लॉग पर चेंज करनी पड़ेगी या अपलोड करनी पड़ेगी। और वो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और एक अच्छी सी बढ़िया सी थीम अपन कहां से डाउनलोड करते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें चलना होगा अपने पीसी के स्क्रीन पर, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर, और यहां से हम हमारे ब्लॉग को एक वेबसाइट की तरह डिजाइन करेंगे, यानी उसकी जो थीम है वो चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही ब्लॉग है जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था, यानी पिछली वीडियो में हमने बनाया था टेक बाबा न्यूज, आपने देखा होगा। अगर इस ब्लॉग को आप देख रहे हो तो इसकी डिजाइन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी इस ब्लॉग में हमने 2-3 पोस्ट है वो डेमो के लिए डाली थी। अगर आप इसे देखोगे तो इसकी जो पोस्ट है, इसका जो लुक है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे अपन डिजाइनदार बनाएंगे, वेबसाइट की तरह इसे डिजाइन करेंगे। चलिए मैं आपको मैंने पहले से एक जो थीम है वो डाउनलोड कर रखी है, वो इसमें आपको चेंज करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ और वो चेंज किस तरह से हुआ, और आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे जाना होगा इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद मैंने पहले से ही वो जो थीम है फ्रेंड्स यहां से डाउनलोड कर रखी है, मैं चलिए उसको अपलोड कर देता हूं। और अपलोड करने के बाद अगर आप देखोगे, देखिए ये थीम है फ्रेंड्स यहां से अपलोड हो गई है। अगर आप पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस ब्लॉग को मैं यहां से वापस रीलोड करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो अगर आप देखोगे यहां पर हमारे ब्लॉग की पूरा जो लुक है, पूरी जो डिजाइन है बिल्कुल चेंज हो गई। एक न्यूज वेबसाइट की तरह वो आपको यहां दिखाई देने लग गया है। ठीक है, अगर यहां देखोगे तो देखिए ऊपर हमारा लोगो है वो दिखाई दे रहा है। अगर यहां राइट साइड में देखोगे, देखिए यहां पर कुछ फ्लैश हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। नीचे आप देखोगे तो यहां पर काफी सारे मेनू है वो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे और देखोगे तो यहां पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज है वो आगे पीछे चल रही है। यहां पर अगर राइट साइड में देखोगे तो काफी यहां ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा नीचे और आपको लेकर चलता हूं, तो देखिए यहां पर कुछ कैटेगरीज आ रही हैं जो हमने पोस्ट डाल रखी है। थोड़ा नीचे आओगे तो यहां पर देखिए काफी सारी ऑप्शन यहां बन के आ गए हैं, और थोड़ा सा नीचे और आओगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ कॉपीराइट 2020 टेक बाबा न्यूज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक थीम ही इसमें अपलोड की, एक थीम ही है वो चेंज की थी, तो बहुत सारा यहां पर चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने ये किया कैसे, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग के लिए एक बढ़िया सी तो थीम है वो चूज करनी है, यानी डाउनलोड करनी है। अब बात ये उठती है कि थीम कहां से डाउनलोड करें। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी फ्री में थीम आपको यहां मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सबसे बेस्ट वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं, जहां से आप अपने ब्लॉगर के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए बिल्कुल फ्री में थीम है वो डाउनलोड कर सकते हो। और उस वेबसाइट का नाम है साथियों गो अभी। इस वेबसाइट का लिंक है मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। और जैसे साथियों इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो बहुत सारे आपको यहां जो टेम्पलेट हैं, जो थीम है आपको यहां दिखाई देंगे। ठीक है, जो आपको पसंद आए, जो आपके ब्लॉग की कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अनुसार आप यहां थीम है वो डाउनलोड कर सकते हो। देखोगे अगर आप यहां ऊपर देखिए बाय स्टाइल, बाय फीचर, बाय टॉपिक, बाय कॉलम, बाय साइड बार, तो यहां से अपनी कैटेगरी के अनुसार थीम है वो आप यहां डाउनलोड कर सकते हो। जो भी थीम आपको डाउनलोड करनी, मान लीजिए थीम डाउनलोड करनी है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इस थीम के नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इसे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पीसी या फिर आपके
मोबाइल के अंदर एक जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, यानी जो थीम है वो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन वो एक जिप फाइल में होगी। उस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी ओपन करना है, और एक्सट्रैक्ट जैसे करोगे तो एक फोल्डर बन जाएगा, और इस फोल्डर में आपको 2-3 फाइल है वो और दिखाई देंगे, लेकिन आपको केवल और केवल जो XML वाली जो फाइल है वही आपको ब्लॉग में अपलोड करने हैं, यानी आपकी थीम के लिए यही फाइल है वो काम करेंगे, बाकी जो है बेकार की फाइल होती है। चलिए अब इसे कहां से चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्लॉग की सेटिंग में। ठीक है, यहां पर देखोगे तो लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन है, और यहां एक ऑप्शन आ रखा थीम। ठीक है, इस थीम वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहां पर थीम वाले ऑप्शन में जाओगे तो सबसे पहले आपके ब्लॉग की जो पहले वाली थीम है वो आपको यहां दिखाई देगी, और नीचे बहुत सारी थीम है वो भी दिखाई देंगे, लेकिन आपको तो दूसरी थीम है वो अपलोड करनी है, वो चेंज करनी है। तो इसके लिए यहां देखिए राइट साइड में बैकअप और रीस्टोर का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए 2 ऑप्शन आ रखे हैं। एक तो आ रहा है डाउनलोड थीम। अब इसका मतलब ये है कि आपके ब्लॉग पर पहले से जो थीम थी उसे डाउनलोड करके आप अपने पीसी या मोबाइल में सेव कर सकते हो। यदि फ्यूचर में कोई उसकी जरूरत पड़ी तो आप दोबारा उसके बैकअप लेकर के उसे अपलोड कर सकते हो, थीम को है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आ रहा है चॉइस फाइल, यानी आपने थर्ड वेबसाइट से जो थीम डाउनलोड की है उस थीम को यहां से आपको अपलोड करना है, यानी चेंज करना है। तो देखिए ये हमारा वो फोल्डर है, और यहां पर ये केवल और XML की फाइल है, इसे ही आपको यहां अपलोड करना है, ओपन करना है, और जैसे इसे ओपन करोगे तो ये नीचे अपलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना और आपकी थीम है साथियों यहां अपलोड हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स यहां देखोगे तो हमने हमारी थीम में यानी हमारे ब्लॉग के अंदर हमने यहां लोगो भी लगाया है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो यहां मेनू है वो भी क्रिएट किए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोगो और ये मेनू कैसे क्रिएट करते हैं वो आगे और मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोगो की, आखिर लोगो कहां से चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए वापस आपको अपनी ब्लॉग की सेटिंग में जाना है, और ब्लॉग की सेटिंग में जाने के बाद यहां एक ऑप्शन आ रखा है लेआउट। अब लेआउट का मतलब ये है कि आपकी ये जो थीम है, आपका जो ये ब्लॉग है, जो हमने अभी फिलहाल जो थीम अपलोड की है या चेंज की है, उसका लेआउट है, यानी ये डिजाइन आप देख रहे हो। देखो ऊपर यहां नाम आ रहा है, बीच में ये मेनू आ रहे हैं, इधर ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, यहाँ राइट साइड में फेसबुक है, पेजबुक है, अबाउट है, ये आ रहे हैं। तो ये हमारी ब्लॉग की एक डिजाइन हो गई, लेआउट हो गया। तो यही लेआउट है हमारी ब्लॉग की सेटिंग में हमने यहां ओपन कर लिया। तो यहां पर अलग अलग कॉलम है साथियों यहां बने हुए, लेकिन हमें सबसे पहले हमारे ब्लॉग का ये जो लोगो है वो लोगो चेंज करना। तो ये कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहां अगर आप देखोगे अपने लेआउट वाले ऑप्शन में तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखिए यहां पर लोगो का ऑप्शन है वो आपको यहां दिखाई देगा। तो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो ये लोगो का। ये हो सकता है कि साथियों यहां राइट साइड में भी हो सकता है साथियों ये सबसे टॉप में भी हो। तो वो तो एक थीम की बात होती है, अलग अलग उसकी सेटिंग होती है लेआउट की, तो वही आपको ये मिलेगा। तो इस एडिट पे आपको क्लिक करना है तो एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहां देखोगे तो हमने पहले से एक लोगो है वो यहां अपलोड कर रखा है। ठीक है, और अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहां ऑप्शन आ रखा है रिमूव इमेज, लेकिन अगर आपने लोगो अपलोड नहीं किया तो यहां पर आएगा ऐड इमेज। ठीक है, तो ऐड इमेज पे आपको क्लिक करना, जहां पर आपका लोगो है जो भी आप लगाना चाहते हो वो यहां से ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नीचे नीचे वाला ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर आपको नीचे यहां सेव करना है, और सेव जैसे आप कर दोगे तो इस तरह का जो लोगो है वो आपके ब्लॉग पर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन साथियों इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है कि अपने लोगों की जो साइज है वो बिल्कुल सही रखना, जैसी इसकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आपको ये जो लोगो है वो आपको यहां बनाना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, मान लीजिए हमारी ये पूरी जो स्क्रीन है साथियों 1366 पिक्सल 768 की है। अगर इसकी लेआउट को अगर अपने यहां से देखेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ ऐड 728x90। ठीक है, तो अगर देखिए यहां पर लोगो है और इधर एड्स लगा हुआ है, देखिए एड्स की जगह हमने क्या लगा रखा है, देखिए यहां पर ये जो वर्ड घूम रहे हैं इधर उधर ये एड्स ही हैं। ठीक है, आगे आप भविष्य में एड्स यहां पर मैनुअली लगा सकते हो, लेकिन ये जो साइज है जितनी दूर में एड्स लगी हुई है तो फ्रेंड्स इसकी साइज है 728x90, ये अलग अलग होती है। तो अपनी पूरी स्क्रीन की साइज है वो 1366 है और यहां पर ये 728 है, तो आपको 1366 से 728 घटाना है, तो इसकी ये जो लंबाई है वो आ जाएगी। फिर इसकी ये जो चौड़ाई है वो भी आपको इसी तरह से निकाल लेनी है ताकि जो लोगो है बिल्कुल सही दिखे, वरना ये जो लोगो है छोटा बड़ा आपको दिखाई देगा, पूरी तरह से शो नहीं होगा। तो पहले आप अपने लोगो को अच्छी तरह से डिजाइन है वो कर लीजिएगा। चलिए ये तो रही लोगो की बात। अब बात करते हैं ये मेनू कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मेनू क्रिएट करना, ये जो अपनी थीम होती है हर एक अलग थीम की अलग अलग लेआउट होती है, अलग उसकी डिजाइन होती है, तो उसमें मेनू क्रिएट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मेरे पास जो थीम है उसके जो लेआउट है उस लेआउट के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन आ रखा है मेनू, ठीक है। देखिए मेन मेनू आ रखा है, तो देखिए लेआउट में अगर आप क्लिक करोगे तो इस थीम का लेआउट ओपन होगा और यहाँ पर मेन मेनू आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे एडिट का ऑप्शन रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ मेनू है वो शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेनू ऑलरेडी यहाँ पर देखिए होम है, ब्रेकिंग न्यूज है, टेक न्यूज है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है। तो यही हमने हमारा जो ब्लॉग है इस पे देखिए क्रिएट कर रखे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, टेक न्यूज है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है। देखिए जैसे मैं ब्रेकिंग न्यूज पे क्लिक करता हूं साथियों, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है इस ब्लॉग पर वो आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपने ब्लॉग के लिए जो मेनू है वो क्रिएट करने, लेकिन इसके साथ ही आपको एक लिंक है वो डालना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक डेमो के तौर पे आपको यहाँ एक मेनू वो क्रिएट करके दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हेल्थ है और इसी के आगे में एक डेमो मेनू है वो जोड़ता हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को वापस अपने को सेटिंग में आना है और यहाँ पर लिखना डेमो, ठीक है। डेमो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर डेमो जैसे हमने लिख दिया तो नीचे इसका यूआरएल मांग रहा है कि भाई इस डेमो पर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अपन कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको एक लेबल में डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पोस्ट डाल रखे हैं, ये देखिए इसमें ये लव टेक है, इसमें हेल्थ है, नीचे देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है, लव है, ठीक है। इस तरह से ये लेबल है। तो लेबल के अनुसार ही कहा जाए तो एक तौर पर ये पेज ही होते हैं, ये पेज का लिंक ही होता है, ऊपर जो मेनू होते हैं उनका ही ये लिंक होता है। तो आप अपने ब्लॉग को है एक नई टैब में है आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पर लेबल आ रखे हैं, जो भी हमने लेबल क्रिएट कर रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर लेबल हमने क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो लव टेक का लेबल है इसका लिंक आपको निकालना है, तो यहां से इसको कॉपी लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। और जो हमने यहाँ पर मेनू है वो क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पर डेमो वाला हमने यहाँ क्रिएट किया था और यहाँ पर इसका लिंक है वो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिंक अब पेस्ट होगा, ऐड लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पर डेमो है वो आ गया। अब देखिए डेमो सबसे ऊपर, इसको मैं सबसे नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके 1 बाय करके सबसे नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो ये सबसे लास्ट में है वो चला जाएगा। आपको भी इसी तरह से करना है। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूं और सेव करने के बाद वापस अपने पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं। तो अगर आप फ्रेंड्स देखोगे तो यहां पर देखिए जो मेनू थे उसके आगे एक ऑप्शन और जुड़ गया है, डेमो। आप देख सकते हो यहां पर मेनू हमने क्रिएट कर लिया और जैसे इस पर अपन क्लिक करेंगे तो एक नया है, यहां पर आप देखोगे जो लव टेक वाला जो लेबल है वो यहां ओपन हो गया है। तो जो भी आपने लेबल क्रिएट किए हैं उन्हीं लेबल के साथियों आपको यहाँ लिंक है वो डालने हैं, ठीक है। अलग से कोई मेनू यहाँ पर स्पेशल नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई पेज क्रिएट करते हो अपने ब्लॉग के अंदर, तो जैसे यहाँ पर पेज है तो उस पेज का लिंक है वो डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कोई पोस्ट डालते हो तो आपको कोई ना कोई पेज या कोई ना कोई कैटेगरी में तो डालनी होगी या फिर कोई ना कोई लेबल में तो उसको डालना ही होगा। तो जो लेबल होता है वो एक तरह का मेनू होता है, एक तरह का पेज होता है, ठीक है। इससे आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर और नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे ब्लॉग के ऊपर मेनू है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था मेनू क्रिएट करने का एक तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। अब दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप यहां पर इस लेआउट में देखोगे तो यहां पर ये जो मेनू का ऑप्शन है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग जो थीम होती है उसकी अलग अलग सेटिंग होती है और उसकी सेटिंग के अनुसार आपको यहां पर जो ये जो ऑप्शन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये जो लेआउट आपको दिखाई दे रहा है उसकी सेटिंग के अनुसार ही आपको दिखाई देगी। तो ऐसे में कई बार क्या है कि ये मेनू वाला ऑप्शन आपको इस लेआउट में नहीं दिखाई देगा। अगर ये लेआउट में आपको नहीं दिखाई देगा तब हम हमारे ब्लॉग पर इस तरह के मेनू वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों अगर लेआउट में आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो भी हम अपने ब्लॉग में ये मेनू है वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी ब्लॉग की सेटिंग में और यहां पर थीम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां देखिए आपकी जो थीम है वो ओपन हो जाएगी और इस थीम के नीचे आ रहा है एक ऑप्शन एडिट HTML, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो साथियों आपके ब्लॉग या फिर जो आपकी थीम है उसकी जो HTML कोड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहां से हम अपने ब्लॉग के लिए मेनू है वो क्रिएट करेंगे। अब आप ये कहोगे कि हमें तो HTML कोड आता ही नहीं है तो हम यहां से कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको साथियों बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं आपको बिल्कुल सीधा साधा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो, यहां पर मैंने ऑलरेडी काफी सारे मेनू है वो क्रिएट कर रखे हैं। हालांकि जब आप पहली बार नई थीम
अपने यहाँ चेंज करोगे, अपलोड करोगे अपने ब्लॉग में, तो ये जरूरी नहीं है ये मेनू पहले से ही आपको दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अभी फिलहाल क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक मेनू होता है होम। तो आपको ये जो HTML जो कोड होता है यहाँ पर आपको होम सर्च करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर होम नहीं सर्च कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए, आप समझ जाओगे इस चीज को। यहाँ पर देखिए ये जो डेमो ऑप्शन है, ठीक है, या डेमो मेनू है, इसको मैं सर्च करूंगा, ठीक है। आप अपनी थीम के अनुसार जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जो मेनू की जो पट्टी होती है, मेनू की जो लाइन होती है, उसमें कोई भी नाम हो, वो नाम आप है उस HTML कोड में वो सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डेमो नाम है वो सर्च कर रहा हूं, जो कि हमने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही ये मेनू है वो क्रिएट किया था। चलिए, सर्च करने के लिए इस HTML कोड के अंदर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और F दबाना है। इसका मतलब है ये सर्च करेगा। सर्च करने के लिए देखिए साथियों, जैसे हमने कंट्रोल और F दबाया, यहां पर सर्च आ गया, ठीक है। और यहां पर आपको जो भी सर्च करना है वो आपको लिखना है या कॉपी करके पेस्ट करना है। तो चलिए, मैंने यहां पर ऑलरेडी मैं डेमो यहां पर लिख देता हूं साथियों। चलिए, डेमो मैंने यहां लिख दिया, और जैसे ये डेमो लिखा और यहां पर आपको इंटर लगाना है, और इंटर लगाने के बाद अगर आप यहां देखोगे, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर काफी सारे जो सेटिंग्स हैं ये आ गई। लेकिन एक सेटिंग के ऊपर आप यहां देखोगे, देखिए एक छोटा सा जो ब्लॉक है वो बनके यहां आ गया। बाकी देखिए ऊपर डॉट डॉट लग रहे हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक है वो यहां बनके आ गया। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के अंदर हमने ये जो डेमो नाम सर्च किया है ये है। तो चलिए, यहां पर अगर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि यहां पर ये डेमो आ गया, ठीक है, इसने ये ढूंढ लिया। तो इसका मतलब ये है, ये जो भाग है इतना इतना, देखिए यहां पर नेम लिंक लिखा हुआ है, कहीं पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमारे मेनू ही है। यहां पर अपन इसी ऊपर कोड को यहां से कॉपी करके अगर नीचे पेस्ट करेंगे तो आगे मेनू है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन साथियों, यहां पर एक बात को आपको विशेष ध्यान देना, हालांकि हमारे टेम्पलेट में या हमारी थीम में या हमारे ब्लॉग पर फिलहाल हमने 5 मेनू है वो क्रिएट कर रखे हैं। इसलिए देखिए, अगर आप सीरीज देखोगे तो यहां पर देखिए लिंक 5 लिखा हुआ है, लिंक कहीं पर 3 लिखा हुआ है, लिंक 2 लिखा हुआ है, कहीं पर 1 भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात को और गौर करना, देखिए यहां पर कुछ तो लिंक लिखा हुआ है और कहीं पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखिए साथियों, यहां पर टेक्स्ट नंबर 5, ठीक है, और यहां पर देखिए लिंक नंबर 5। इसका मतलब यह है कि ये जो टेक्स्ट नंबर 5 है, तो ये आपका जो मेनू है उस मेनू का नाम है। जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके आगे आपके मेनू का नाम होगा, और जहां पर लिंक लिखा हुआ है जो नंबर है, वहां पर उस मेनू का लिंक होगा, URL होगा, जो आपके लेबल का URL होगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो 5 नंबर है वही 5 नंबर ऊपर है। इसका मतलब है 5 नंबर मेनू के अंदर जब अपन क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्लॉग है इस लिंक पर रीडायरेक्ट होगा या लिंक को ओपन करेगा। इसी तरह आपको यहां क्रिएट करने, तो चलिए मैं यहां पर आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूं, और यहां से दोनों ही लाइन आपको कॉपी करनी है। यानी एक तो ये जो लिंक वाली है ये भी कॉपी करनी है, और दूसरी आपको ये टेक्स्ट वाली है वो भी कॉपी करनी है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले मैं यहां एक टेक्स्ट वाली है वो कॉपी कर लेता हूं। चलिए यहां पर ये टेक्स्ट नंबर 1 की कॉपी कर ली, आप कोई भी ले सकते हो, इतनी इतनी करनी है। ये जहां देखिए बी विजिट यहां पे लिखा है, जो लास्ट में क्लोजिंग वाला है, इसको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आप बिल्कुल इसके नीचे पेस्ट कर सकते हो या सबसे लास्ट में आप कर सकते हो। चलिए मैं सबसे लास्ट में करता हूं और पेस्ट करता हूं। लेकिन हमने तो अभी यहां टेक्स्ट कॉपी किया है साथियों, अब हमें जो लिंक वाला है वो भी तो हमें कॉपी करना। तो चलिए ऊपर वाला मैं इसको कॉपी है वो कर लेता हूं। चलिए मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया, और फिर आपको सबसे लास्ट में आना है, नीचे इंटर लगाना है, फिर आपको यहां पेस्ट करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा टेक्स्ट नंबर 1 में ब्रेकिंग न्यूज है। चलिए मैं ब्लॉग में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि 1 नंबर पर ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। और अगर बात करें यहां 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पर एक बार मैं क्लिक करके दिखाता हूं, तो 2 नंबर पे देखिए टेक न्यूज है। तो अगर यहां देखोगे तो 2 नंबर पे टेक न्यूज है। इसी तरह से आपके मेनू बार में कितने मेनू हैं, यानी मैं आपको 1 2 3 4 5 मेनू है, आप देख सकते हो यहां पर 1 2 3 4 5 मेनू, एक होम को मिलाकर ये 6 मेनू हो गए, ठीक है। और एक अपने आपको इसने 0 ले लिया, तो यहां पर ये फिलहाल 6 को 5 दिखा रहा है और एक ये 0 दिखा रहा है। तो यहां पर हमें छठा मेनू है वो क्रिएट करना है। तो देखिए इस टेक्स्ट का नाम बदल के अपन साथियों सबसे पहले तो 1 की जगह इसको 6 करते हैं, तो ये 6 नंबर पर टेक्स्ट है वो चला जाएगा। और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रेकिंग न्यूज की जगह डेमो 6, डेमो 6 लिख देता हूं यहां पर। चलिए ये हमने मेनू है वो क्रिएट किया है। और यहां पर देखिए ये जो लिंक है साथियों, यहां पर लिंक के जहां 5 है, यहां पर मैं इसको 6 कर देता हूं, ठीक है।
तो यानी इसका मतलब है 6 नंबर मेनू का ये 6 नंबर का लिंक होगा। और ये देखिए जो लिंक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अपनी साइट का, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, देखिए HTTPS, और ये हमारा ब्लॉग है, जो लेबल है यहां तक अपना ये जो लिंक है, अगर जो भी आपका लेबल है इसमें आप डालना चाहते हो, मान लीजिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए हमारा ये जो लेबल है या लव टेक का यहाँ पर URL इसमें मैं डालना चाहता हूं, ठीक है। यानी 6 नंबर मेन्यू पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो लव टेक का जो ऑप्शन है वो खिले, तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये URL इसका यहां से आ गया, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, वापस HTML कोड में चलते हैं और यहां से लेकर के इतना इतना, और ये चलिए यहाँ पर ये जो HTTPS है इस तक आपको पेस्ट करना है, ये हमने यहां से पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं, आपको भी इसी तरह से सेव करने। फ्रेंड्स देखिए फिलहाल अपने ब्लॉग पर यहां पर 6 मेनू है। हो सकता है कि जब आप पहली बार इसे ओपन करो तो आपको 0 मिले या 1 मिले, तो यहां आपको शंका नहीं रखनी है, आपको चिंता नहीं करने की यार वो तो इस तरह से बता रहा था लेकिन हमें तो यहाँ शो नहीं हो रहा। तो अगर आपको आगे बढ़ाने हैं तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ 6 नंबर डाल दिया है, लिंक भी 6 नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ सेव करना है और जैसे इस पे सेव करोगे और फिर से आपको अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करना है, और जैसे आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे ये देखिए मेनू है वो यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये मेनू है वो आ गया। तो इस तरह से आप HTML कोड के माध्यम से भी अपने ब्लॉग के लिए मेनू है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, आपको अगर URL उस पेज का या फिर उस मेनू का लिंक डालना है तो भी आपको यहीं से डालना है, ठीक है। और लिंक हमेशा लिंक वाले ऑप्शन में आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से हम हमारे ब्लॉग में मेनू है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको और सारी जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारी छोटी छोटी जो सेटिंग होती है हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो लेआउट है, इस लेआउट के अंदर अपन और जो गजेट है वो कैसे ऐड करते हैं और डिजाइन है वो कैसे ऐड करते हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है राइट से लेफ्ट साइड में वो अपन कैसे लगाते हैं, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये कैसे अपन लगाते हैं, ये फेसबुक लिंक है, अपना सोशल मीडिया लिंक है वो अपन कैसे लगाते हैं, और नीचे ये अपना जो कॉपीराइट मटेरियल है वो अपन कैसे लगाते हैं, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ आप बने रहे। तो चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग को एक वेबसाइट की तरह डिजाइन कर सकते हैं, कोई दूसरी थीम या कोई दूसरा टेम्पलेट है वो अपलोड करके या चेंज करके। शायद आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपको अपने ब्लॉग पर कोई टेम्पलेट या थीम चेंज करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथियों मुझे ये भी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान है तो उनसे यार यही रिक्वेस्ट करूंगा, यार यदि अभी तक चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वो दबा लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की जानकारियां समय समय पर वो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स आगे की वीडियो में मैं आपको ब्लॉग पर काफी सारी वीडियो है वो लेकर आ रहा हूं, तो आप वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।